आज नहीं तो कल। मलय छुट्टियों में अपने मामा जी के पास गया। वे पुलिस अधिकारी थे और उन दिनों नैनीताल में थे। वहाँ जाकर मलय को बहुत अच्छा लगा। कभी नैनी झील में नाव की सैर तो कभी पहाड़ों पर चढ़ना। सारा दिन ऐसे ही ममेरे भाई समीर के साथ घूमते हुए निकल जाता था। शाम के समय प्रायः मामा जी भी उनके साथ घूमने निकलते। दोनों बच्चों को पता था कि उनका निशाना बहुत अच्छा है, अतएव वे जंगल में जा रहे होते या सुनसान पहाड़ पर चढ़ रहे होते तो वे उनसे निशाना लगाने के लिए कहते। कभी समीर कहता, पिताजी पेड़ के उस कोटर पर निशाना लगाइए, तो कभी मलय आग्रह करता, मामा जी उस ऊपर वाले फल का निशाना लगाइए। दोनों बच्चों का मन रखने के लिए नकली कारतूसों से वह निशाना साध दिया करते थे। वह सही स्थान पर बैठता और दोनों ताली बजाते। एक दिन मलय और समीर ने विचार किया कि अभ्यास करें तो वह भी निशाना साध सकते हैं। दूसरे ही दिन समीर बाजार से 2 गुलेल खरीद लाया। दोनों सुबह होते ही बस्ती से दूर चले जाते और गुलेल में कंकड़ पत्थर रख रख कर निशाना लगाने का प्रयास करते। जिसका निशाना तनिक भी सही लगता वह खुशी से गाता और उछलता। धीरे धीरे उन्होंने सही निशाना लगाने का कुछ अभ्यास भी कर लिया। मलय को यह खेल बड़ा अच्छा लगने लगा। छुट्टियां समाप्त हुई तो वह घर जाते समय अपने गुलेल भी ले आया। मलय को गुलेल चलाने का कुछ ऐसा शौक चढ़ा कि वह प्रतिदिन उसे जरूर चलाता। उसके घर के आसपास तो घनी बस्ती थी, पेड़ों का नाम भी नहीं था, अतएव घर में वह किस पर अभ्यास करे। 1-2 बार छत पर बैठी चिड़िया या गिलहरी पर भी उसने गुलेल चला दी। उन बेचारी को लहूलुहान होना पड़ा। मलय दुखी होने की अपेक्षा इस बात पर प्रसन्न होता कि उसका निशाना सही स्थान पर लगा है। उसकी माँ को वह करतूत जब पता लगी तो उन्होंने मलय को बहुत डांटा कि वह प्राणियों को क्यों सताता है। मलय पर इसका इतना असर हुआ कि उसने घर में गुलेल चलाना छोड़ दिया। अब वह स्कूल जाता तो चुपचाप से अपने बस्ते में गुलेल भी रख ले आता। जब मध्यावकाश होता वह स्कूल के पीछे के मैदान में जाकर गुलेल चलाता। 2-4 उद्दंडी शरारती बालक भी उसके साथ लग गए। अब कोई न कोई पक्षी प्रतिदिन ही उसका शिकार बनता। एक दिन एक लड़के ने चुपचाप से मास्टर साहब से उसकी शिकायत कर दी। उन्होंने पहले तो उसे बहुत डांटा, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, जीवों की हत्या करना घोर पाप है। सभी में हमारे जैसे ही प्राण होते हैं। सोचो, तुम्हें कोई पत्थर मारे, तुम्हारे खून निकले तो तुम्हें कैसा लगेगा। मास्टर साहब की बात मलय ने सिर झुकाकर सुन ली, पर अभी भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वह तो उस लड़के से बदला लेने की बात सोच रहा था जिस पर उसे शिकायत करने का संदेह था। रास्ते में मलय और उसके उद्दंड साथियों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। उसने रोते रोते कहा, तुम ऐसा कर रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मैं सुखी रहूं या दुखी, यह बात तू बता कि तू अब मेरी और शिकायत करेगा? गुस्से में भरकर मलय ने पूछा। हाँ हाँ, करूँगा करूँगा, तब तक करता रहूँगा जब तक कि तुम निरपराध जीवों को मारना नहीं छोड़ दोगे, उस लड़के ने भी तनकर कहा और उसका आक्रमण सहने की मुद्रा में खड़ा हो गया। जाओ, आज का सबक तो तुम्हें मिल गया, कल का कल मिलेगा, मलय भी चिढ़कर बोला। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, तुम्हें जरूर सबक मिलेगा। यह कहकर वह लड़का अब आगे बढ़ गया। घमंड से भरा मलय भी आगे बढ़ा। तभी वह सामने से आती एक स्कूटर से टकरा गया। उसके माथे से खून की धार बह चली। सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए। मलय एकदम घबरा गया। उसे चक्कर सा आने लगा। तभी उसने देखा कि सामने से वही लड़का अमर आ रहा है जिसे उसने आज मारा था। मलय को सहसा ही संदेह हुआ, क्या यह मुझे असहाय देखकर बदला लेने के लिए आ रहा है। तभी अमर ने आकर उसका हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे ले गया। उसने मलय का बस्ता उतारकर एक ओर रखा, अपना रुमाल निकालकर उसके माथे पर बांध दिया। तब तक वहाँ भीड़ जमा हो चुकी थी। स्कूटर वाले का पता भी न था। खून था कि बंद ही नहीं हो रहा था। अमर ने जल्दी से हाथ देकर एक कार को रुकवाया और मलय की स्थिति बताते हुए उससे अस्पताल चलने का आग्रह भी किया। कार वाला सज्जन व्यक्ति था, उसने स्वीकार कर लिया। 2 व्यक्तियों ने पकड़कर मलय को कार में लिटाया। उसका सिर घूम रहा था, माथे में तेज दर्द हो रहा था। उसके कानों में ये वाक्य गूंज रहे थे, तुम्हें कोई पत्थर मारे, तुम्हारे खून निकले तो कैसा लगेगा।
पाप करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हें भी सबक ज़रूर मिलेगा। अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने तुरंत खून बंद करने का उपाय किया। उसके माथे पर टाँके लगाए गए और होश दिलाया। अमर उसे उसी कार में लिटाकर उसे घर तक छोड़ आया। अब अमर घर जाने लगा तो अपने व्यवहार को याद कर मलई की आंखें भर आई। उसने अमर से माफ़ी मांगी। अरे अरे, परेशान न हो, जल्दी से ठीक हो जाओ, अमर ने उसे ढांढस बंधाया। मलई को बिस्तर पर सप्ताह भर तक आराम करना पड़ा। उसके सामने उन अभागी पक्षियों का बिंब घूम रहा जाता था जिनको उसने सताया था। अपनी क्रूर वृत्ति को याद कर उसका मन कांप उठता। जब वह ठीक हुआ तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि उसने गुलेल को तोड़कर फेंक दिया। स्कूल में अब अमर उसका सबसे घनिष्ठ मित्र बन गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।